बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनरी क्लिनिक। दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको आपके जानवरों के बारे में अवेयरनेस देता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक है सिस्टिक ओवरीज। जानवर की बेज़ादानी, जहाँ से अंडा खारिज होता है वहाँ पर सिस्ट बन जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्ट क्या होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे करें और इसका इलाज कैसे करें। सिस्टिक ओवेरियन या रीजनरेशन दो किस्म की होती है, एक है फॉलिकुलर सिस्ट, एक है ल्यूटियल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट का मकसद ये होता है कि ओवरी के ऊपर जो फॉलिकल है उसका जो साइज़ है वो 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, तो वो फॉलिकुलर सिस्ट है। जब यही फॉलिकल की सिस्ट की जो ल्यूटिनाइजेशन हो जाएगी, इसकी दीवार सख्त हो जाएगी, तो फिर हम उसको कहते हैं ल्यूटियल सिस्ट। तो दो किस्म की सिस्ट जानवरों के अंदर पाई जाती हैं, एक है फॉलिकुलर सिस्ट, दूसरी है ल्यूटियल सिस्ट। हम फॉलिकुलर सिस्ट या सीओडी की कॉजेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली जो काज है वो होती है LH डेफिशिएंसी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो सर्ज आती है वो नहीं आती। नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है कि जब फॉलिकल 2.5 सेंटीमीटर तक साइज तक पहुंचता है तो ब्रेन से एक हार्मोन की सर्ज आती है जिससे हम LH कहते हैं, जिसका काम ये होता है कि इस फॉलिकल से अंडे को खारिज कर देना। अब ये होता क्यों है कि जब वो LH की जो सर्ज है वो कम मिकदार में आती है या नहीं पहुंच सकती, तो उसकी वजह से ये फॉलिकुलर सिस्ट होता है, या इससे हम कहते हैं LH डेफिशिएंसी। और उसकी वजह ये होती है कि जो फॉलिकल होता है उसकी पर जो रिसेप्टर बनते हैं LH सर्ज के, वो टाइमली नहीं बन पाते। जब रिसेप्टर नहीं बनेंगे तो LH सर्ज लेट आएगी या कम आएगी, तो इस वजह से ये फॉलिकुलर सिस्ट जानवरों में डेवलप। इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम पहला जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जो इसका सबब का एक अहम जुज़्व है वो हेरिडिटी है। हेरिडिटरी इफेक्ट है कि आप कोई बुल ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी नस्ल के अंदर इसमें मसला आ रहा है और उसकी वजह से जो है उसमें फॉलिकुलर सिस्ट के केसेस ज़्यादा आते हैं। दूसरा एज, जितने जानवर की एज ज़्यादा होगी उस एज एनिमल के अंदर इसके केसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा है सीज़न, विंटर के अंदर स्पेशली इसके केसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा है न्यूट्रिशन, जो जानवर आप हाई प्रोटीन पे पा रहे हैं, जिसको आप ज़्यादा CP दे रहे हैं, 20-22 तक CP दे रहे हैं, तो उसमें जो इसके केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। इसके अलावा स्ट्रेस एक फैक्टर है। जब जानवर को स्ट्रेस होता है तो ACTH रिलीज़ करता है। जब ACTH रिलीज़ होगा तो इसका काम होता है कि जो हार्मोन ने ओवुलेशन करानी है उस हार्मोन को सुप्रेस कर देगा, रोक देगा। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस के बाद इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन है, यूट्रस का इन्फेक्शन है जो प्रोस्टाग्लैंडिन खारिज करता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन खारिज होगी तो कार्टिसोल रिलीज होगा और कार्टिसोल ने LH को सुप्रेस कर देना। जब LH सुप्रेस होगा तो जानवर को सिस्ट हो जाएगा। तो इसके ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स करते हैं, तो इसकी हम 3 अक़साम करते हैं। एक है सिस्टिक कार्पर ल्यूटिन, ये एक नॉर्मल सिस्ट है, मतलब जैसे ही नॉर्मल यूटिलाइजेशन होती है, नॉर्मल फॉलिकल रप्चर होता है, इसके ओवरी के ऊपर सिस्टिक कार्पर ल्यूटिन ये नॉर्मल पाया जाए। दो किस्म के पैथोलॉजिकल सिस्टिक्स हैं, एक है ल्यूटियल सिस्ट, दूसरा है फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट में क्या होता है कि इसमें जो फॉलिकल है उसका साइज़ 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है और ये पल्पी होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। जबकि ल्यूटियल सिस्ट जो है इसमें फॉलिकुलर का साइज़ तो 2.5 ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी जो दीवारें होंगी वो ल्यूटिनाइजेशन हो चुकी होगी, वो थोड़ी बहुत सख्त हो चुकी होंगी। तो ये है इसकी टाइप्स। जब हम COD के साइंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो फॉलिकुलर सिस्ट वाला जानवर है वो निम्फोमिनिक होता है, कि बार बार हीट में आता है, मुख्तलिफ दिनों पे आ जाता है, कभी 10 दिन पे, कभी 8 दिन पे, कभी 12 दिन पे, तो निम्फोमिनिक होता है। दूसरा है उसकी सर्कोशेटिक लिगामेंट्स लैक्स होते हैं, उसकी यूट्रस फ्लैसिड होती है, उससे बहुत ज़्यादा पानी की तरह कोपियस डिस्चार्ज निकलता रहता है। जानवर रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, दूसरे जानवर पर माउंट करता है, दूसरे जानवर उस पर माउंट करते हैं। सर्विक्स की जो ओस है वो ऑलमोस्ट बड़ी होती है और थोड़ी सी ओपन होती है, वुल्वा में स्वेलिंग होती है। तो ये है फॉलिकुलर सिस्ट की अलामत। जब हम ल्यूटियल सिस्ट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि ल्यूटिनाइजेशन को से जानवर में एनिस्टस होगा, आपका जानवर हीट में ही नहीं आएगा। एक और फ़र्क जो देखा गया है कि जब ल्यूटियल सिस्ट थोड़ा पुराना हो जाता है तो जो जानवर है, गाय है, उसकी मस्कुलाइन बॉडी बन जाती है, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी पे मसल्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। और एक फ़र्क ये है कि जब
फॉलिकुलर सिस्ट वाला जानवर होगा वो दूसरे जानवर पर माउंट भी करेगा और ख़ुद भी दूसरे जानवरों को माउंट करने देगा, जबकि ल्यूटियल सिस्ट वाला जानवर जो है वो लिटरेचर ये कहता है कि वो दूसरे जानवर पर तो माउंट करेगा लेकिन किसी दूसरे जानवर को अपने ऊपर माउंट नहीं करेगा। दोस्त ये अभी तक कोई इतनी प्रूवन बात नहीं है, लेकिन लिटरेचर में कहीं पर मैंने इसको स्टडी किया था। तो ये फॉलिकुलर सिस्ट और एक और होता है फॉलिकुलर सिस्ट वाला जो जानवर है वो नहीं, उसकी बुल नेक होती है, उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल स्वेलिंग हुई होती है, उसका लिगामेंट में टोन बहुत ज़्यादा होती है और वो बुल नेक होती है, मतलब जैसे एक बैल की गर्दन होती है उसी तरह की उसकी होती है दूसरे की कौ की। और ये भी देखा गया है कि जो बुल नेक है जब जानवर ठीक भी हो जाता है तो फिर भी वो उसका जो साइज़ है वो कम नहीं होता, क्योंकि वो उसका जो लिगामेंट है वो उसको टोन को दोबारा रीगेन नहीं कर सकते। तो हम डायग्नोसिस की बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ल्यूटियल सिस्ट है या फॉलिकुलर सिस्ट है, तो आपको जो एक्सपीरियंस वेटनेरियन है वो डायग्नोस कर सकता है। तुक्का नहीं लगाना, इसको आपने बिल्कुल ही अंदाजे से नहीं करना, अगर अंदाजे से करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका जो वेटनेरियन है वो रेक्टल पल्पेशन करके आपको बताएगा इधर इट इज़ ल्यूटियल सिस्ट और फॉलिकुलर सिस्ट। अब तो अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है, अल्ट्रासाउंड करा के भी आप इसकी तशख़ीस करा सकते हैं। जब आपने इसकी तशख़ीस कर ली, नेक्स्ट स्टेप है इसका इलाज। अब आपको पता है कि ये जो है फॉलिकुलर सिस्ट है तो आप फॉलिकुलर सिस्ट वाला इलाज करेंगे, ल्यूटियल सिस्ट है तो ल्यूटियल सिस्ट वाला इलाज करेंगे। अगर सुनिए आपने तशख़ीस ही नहीं की, जब तक आपने तशख़ीस नहीं की तो आप जो भी उसका इलाज करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कहेंगे यार मैंने GnRH भी लगा दिया, मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन भी लगा दिया, जानवर हीट में नहीं आया, जानवर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको तशख़ीस नहीं की। अब तशख़ीस में आपने डायग्नोज किया कि वो ल्यूटियल सिस्ट है, तो ल्यूटियल सिस्ट में आपने डबल डोज में प्रोस्टाग्लैंडिन लगा देंगे। अगर आपकी तशख़ीस 100% है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपका जानवर हीट में आ जाएगा, इफ़ इट इज़ ल्यूटियल सिस्ट। अगर वो फॉलिकुलर सिस्ट है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम चलते हैं कि सबसे पुराना एक मेथड था कि रेक्टल पल्पेशन के ज़रिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्ट होता है, पल्पी होता है, तो लोग थंब की मदद से इसको रप्चर कर देते थे। तो बाद में इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती थी, जैसे डीएन बन गई, हेमरेजेस वगैरह हुई। अब लेटेस्ट जो मेथड है इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए तो हार्मोन्स अवेलेबल हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स अवेलेबल हैं, वो आप इस्तेमाल करें। और इसमें हम फ़र्क ये होता है कि आपने डबल डोज में इस्तेमाल करना है। लिजरालिन, बजरालिन जो भी आप इस्तेमाल करें, जो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको आपने डबल डोज में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और कुछ दिन के अंदर जानवर ओवुलेट कर जाएगा, हीट में भी आ जाएगा। दूसरा आप इसमें HCG इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये भी आपने 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद हम तो 5000 रिकमेंड कर देते हैं कि अगर उसमें फॉलिकुलर सिस्ट में आप ट्रीट करें, कोई इसमें डोज हमने बेहतर करनी होती है। तीसरी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग प्रोजेस्टेरॉन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हम इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनाइजेशन में। प्रोटोकॉल्स का फ़ायदा ये होता है कि आपका जानवर जो है कि जिसने 21 दिन में हीट में आना था, प्रोटोकॉल के ज़रिए वो 7 से 10 दिन में आपके 10-12 दिन के अंदर हीट में आ जाएगा और इस तरह आप अपना टाइम बचा सकते हैं। प्रोटोकॉल के अंदर हम OSINT प्रोटोकॉल कर देते हैं, उसमें हम डे 0, 7 और 9 पर प्रोटोकॉल करते हैं। GnRH, प्रोस्टाग्लैंडिन, GnRH, इस पर मैं इंशाल्लाह एक सिंक्रोनाइजेशन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसमें आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमने कहा GnRH, HCG, प्रोजेस्टेरॉन कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। ल्यूटियल सिस्ट के अंदर आपने प्रोस्टाग्लैंडिन इस्तेमाल करना है। तो प्रिवेंशन में मैंने आपको एक फैक्टर बताया कि हेरिडिटरी फैक्टर है, तो आप ऐसा बुल सेलेक्ट करें जो जिसमें फॉलिकुलर सिस्ट एक ओवेरियन डीजनरेशन के चांसेस घट, उनकी हिफर्स में फैलने के, उसकी रिकॉर्ड में कम हो, तो ऐसा बुल सेलेक्ट करें। और बुल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डेयरी के अंदर, इसमें इंशाल्लाह मैं आपको अलहदा वीडियो में बताऊंगा। दूसरा काम क्या करना है कि ये देखा गया है कि जैसे आपका जानवर पार्टिचुरेट करता है, आपका जानवर बच्चा देता है, अगर आप 12 से 14 दिन पे उसको GnRH लगा देते हैं, बच्चा देने के 12 से 14 दिन पे जब आप उसको GnRH लगा देंगे तो उस जानवर के अंदर जो है वो चांसेस फॉलिकुलर सिस्ट के या सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन के कम हो जाते हैं। तो प्रिवेंशन में बेहतरीन हेरिडिटरी अच्छा बुल सेलेक्ट करें जो ये चीज़ें ट्रांसफ़र ना कर तो अपनी हिफर्स को। दूसरा आपने 14वें दिन पे क्या लगा देंगे, दूसरा लगा दें, GnRH लगा देंगे, तो इंशाल्लाह इससे के चांसेस को आप कम कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद बेहतर वीडियो देखने के लिए देखते रहें डॉक्टर्स वेटनरी क्लिनिक। अस्सलामु अलैकुम।